मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो कि इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है और एनालोमस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम Group 15 elements. Group 15 elements are also called nitrogen families, includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth elements. ये सब क्या होते हैं? Group 15 के elements हैं. The P block elements are also known as representative elements, which is placed on the right side of the main periodic table. इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? हमारी पैरियोडिक टेबल में राइट साइड की ओर सिचुएटेड होते हैं। द मॉडर्न पैरियोडिक टेबल एज कंसेंड बाय Dmitry Mendeleev arranged all the elements known to man on the basis of its atomic number. जो कि हमने पहले पढ़ा था पैरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, मेंडेलीव ने इसको अरेंज किया था अपनी न्यू पैरियोडिक टेबल के अंदर, और कहाँ पे उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर इनको इंक्लूड किया था, विच इज यूनिक टू एवरी एलिमेंट, जो कि एक हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक नंबर है। द रिजल्ट ऑफ सच एन अरेंजमेंट वर द पैरियोडिक टेबल. द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड इनटू ए कॉलम कॉल्ड ए ग्रुप. जो कि सिमिलर एलिमेंट्स है उनको कहाँ पे अरेंज किया गया है? एक ग्रुप के अंदर, एक कॉलम के अंदर अरेंज किया है, जिस कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। पैरियोडिक ट्रेंड्स इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स. पैरियोडिक ट्रेंड से मीन्स होता है हमारे जो कि इनके पैरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, हम उन्हें ट्रेंड्स भी बोलते हैं। देखिए, सो इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स एज यू वुड मूव डाउन ए ग्रुप स्टार्टिंग विद द लाइटेस्ट एलिमेंट्स एंड फिनिशिंग विद द हैवी ऑन्स. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे नीचे जाएंगे, यानी एक एलिमेंट्स के बाद नीचे ग्रुप में डाउन जाते जाएंगे, तो क्या होगा? हर एक एलिमेंट्स अलग अलग तरह का एलिमेंट्स आता रहेगा। लाइटेस्ट एलिमेंट से हम हैवी एलिमेंट्स की ओर जाते रहेंगे, यानी उसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. यू विल नोटिस ए जनरल फ्लो इन प्रॉपर्टीज एज यू मूव डाउन द ऑर्डर. यानी नीचे जाते जाएंगे तो हम क्या होगा, हर एक प्रॉपर्टीज एक नए नए नोटिस आते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज ए गैस एंड नॉन मेटल, but as you move down the group, we encounter metalloids and then at the bottom metals. That means bismuth. यानी एग्जांपल में हम लेते हैं जैसे नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है जो कि नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करेगी, लेकिन हम नीचे जाएंगे तो मेटेलॉइड आ जाएगा, और उस मेटेलॉइड से भी हम नीचे जाएंगे तो हमें मेटल्स मिल जाएंगे. उस मेटल्स में जैसे एग्जांपल लेते हैं हम बिस्मिथ का. These trends in the periodic table help us better understand the behavior of atom and also help us predicate new elements. क्या होता है? इन्हीं के थ्रू ही हम ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये क्या करेंगे, हमें पैरियोडिक टेबल्स को समझने और उसके बिहेवियर को समझने के लिए और एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके ट्रेंड को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं. कौन कौन से है देखिए. एटॉमिक नंबर अगर नाइट्रोजन का देखा जाए तो 7 है. फिर फॉस्फोरस के नीचे आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 15 है. फिर आर्सेनिक आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 33 है. फिर एंटीमनी जिसका एटॉमिक नंबर 51 है. बिस्मिथ है जिसका एटॉमिक नंबर 83 है. इस तरीके से हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करेंगे. फिर हम देखते हैं जो हमारे इस साइड में आ रही है, ये है आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस, बॉन्ड एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी. ये सब क्या है? इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें डिफरेंस शो कर रही है कि हम जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, कोवलेंट रेडियस इंक्रीज हो रही है, वॉन्डरवॉल फोर्सेज या वॉन्डरवॉल रेडियस इंक्रीज हो रही है, उसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, किसी की इंक्रीज हो रही है. इसके बारे में हमें किससे पता चलता है? पैरियोडिक ट्रेंड्स के थ्रू ही हमें पता चलता है. हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन कौन से पैरियोडिक ट्रेंड्स आते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. The valence shell electronic configuration plays a major role in how an element behaves. यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके थ्रू ही हमें क्या पता चलेगा कि एलिमेंट किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज NH2NP3. जो वैलेंस शेल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का? NH2NP3. All the group 15 elements have the same rearrangement and this is why they are similar. यानी ग्रुप 15 के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है जिनका सब एलिमेंट्स का वो क्या है? सिमिलर होता है, यानी सेम प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हमने इनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा है. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये ओनली किसकी? सारी पैरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की है. द s ऑर्बिटल इन दिस ग्रुप इज completely filled and the p orbital are half filled and this makes their configuration extra स्टेबल. क्या होता है इसके अंदर जो एस और पी ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल तो क्या होगा? कंप्लीटली फुलफिल्ड होगा, बट जो पी ऑर्बिटल है वो भी क्या है?
हाफ फिल्ड है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, एक्स्ट्रा स्टेबल है दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। If you see the electronic configuration of element in the table above, you will notice that will every step you move downward, new orbital are added to the atom. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होता जा रहा था। जिस तरीके से नाइट्रोजन का 7 था तो फॉस्फोरस का 15 हो गया, आर्सेनिक का 33 हो गया। इस तरीके से क्या हो रहा है, इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आल्सो इंक्रीज। ड्यू टू दिस इट्स आयनिक एंड atomic radius also increase. This addition of new orbital increase both the atomic and ionic radius of group 15 element. However, we see the from arsenic to bismuth, only a small increase in ionic radius is observed. This is due to the presence of completely filled d and f orbitals in behavior atom members, यानी in heavier members. क्या होगा कि हमारा आर्सेनिक से बिस्मिथ में जाएंगे तो इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस है वो कम इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनके पास में जो होगा डी फील्ड और एफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस पे इफेक्ट डालते हैं। थर्ड आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। मिनिमम अमाउंट का एनर्जी है जिसके लिए हमें कंपलसरी होती है आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। This is basically a measure of how hard the nucleus is holding on the electron, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कितनी पावर से होल्ड किया हुआ है। हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि हाँ, इस इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस ने इतनी पावर से एब्जॉर्ब किया हुआ है, इसलिए हमें इसको रिलीज करने के लिए इतने अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, द क्लोजर द इलेक्ट्रॉन इज टू द न्यूक्लियस द स्ट्रॉन्गर इट्स होल्ड एंड दस द एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर। यानी अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, जितना ज्यादा पास में होगा तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हमें उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वो बंधा हुआ होगा और उतनी ही एनर्जी उसने होल्ड करी हुई होगी। इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो हमारे न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी भी इंक्रीज हो जाएगी। As we move down the group, the radius of the atom increase and therefore the ionization energy decreases due to the weaker hold of the nucleus. फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है तो उनके बीच में जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। This again is due to the increasing distance between the nucleus and the valence shell. We move down the group. फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एग्जिस्ट इन अ पॉलीएटॉमिक स्टेज। द फर्स्ट नाइट्रोजन इज गैस बट एज व्यू डाउन द ग्रुप सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे इनके मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। मैंने भी आपको पहले भी एग्जांपल समझाया। Nitrogen and phosphorus are non-metal. Arsenic and antimony are metalloids, but bismuth is a metal. These changes can be attributed to the decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size. क्या होगा, ionization enthalpy को decrease करते जाएंगे और atomic size increase हो जाएगा। Boiling point also in general show an increasing trend as you move down. Boiling point भी increase होगा ही क्योंकि उनका atomic number increase हो रहा है। Aspect of nitrogen, all the other elements have allotropes. फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। द वैलेंस शेल ऑफ द p ऑर्बिटल p block elements have a configuration of ns2 and p3, so the elements have higher loss 5 electrons और gain 3, यानी 5 अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो भी उनका फुलफिल्ड हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो भी ये अपना फुलफिल्ड कर लेंगे आउटर मोस्ट ऑक्टेट रूल को। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -3 +3 एंड +5। क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है लूज करेगा तो +5 शो करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो +3 शो करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो -3 शो करेगा। विद द डिक्रीजिंग इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। जैसा कि अभी आपने देखा ये आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी क्योंकि उसकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जा रही है। द टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट ए -3 ऑक्सीडेशन से डिक्रीजेस द ग्रुप in down. In fact, bismuth hardly form an
any compound with -3 oxidation state. As we go down, the stability of the +5 state decreases and that of +3 increases due to the inert pair effect. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनोलोमस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। देखिए एनोलोमस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन अमंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स। पहले तो क्या होगा, हमें इनका देखना है कि नाइट्रोजन का कौन कौन सा बिहेवियर शो करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। नाइट्रोजन इज द फर्स्ट अमंगस्ट ग्रुप 15 एलिमेंट विच हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये सारी हैं उसी के अंदर ही, नाइट्रोजन के अंदर। तो क्या होगा, द डिफरेंस इन द नेचर बिटवीन नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर नाइट्रोजन इज ए गैस while all the other elements are a solid, क्योंकि आपने देखा नीचे जाने पर उनके मेटल्स कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एंड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स while other element exist as tetraatomic molecules, for example P4, AS4, SR4 etc। यानी अगर हम नाइट्रोजन को करेंगे तो उसके दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन अदर एलिमेंट्स जो हैं वो 4 एटम्स के ऐड होने पर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे P4 यानी फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल, आर्सेनिक के 4 मॉलिक्यूल, स्ट्रोंशियम के 4 मॉलिक्यूल। बीइंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल अदर डज नॉट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रिपरेशन करेगा। नाइट्रोजन फॉर्म्स p pi मल्टीपल बॉन्ड्स व्हाइल अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप फॉर्म p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड्स। क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या करेगा, ये p pi बॉन्ड ही बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 to +5 while other elements show limited oxidation state. Ammonia is basic while other hydrides are very less basic, क्योंकि नाइट्रोजन the trihydrides of nitrogen except NF3 are unstable while the trihalides of the other elements are comparatively stable. Except nitrogen, all other elements have vacant d orbitals and due to this nitrogen does not undergo formation of coordination compound, क्योंकि इसके अंदर d orbital absent है इसलिए coordination compound की formation नहीं करती है। Analogous behavior of nitrogen. Nitrogen differs from rest of the member group due to the small size, high electronegativity, high ionization enthalpy और non availability of d orbitals, जिसको हमने अभी स्टार्टिंग में देखा है। Nitrogen has the unique ability to form p pi multiple bond with itself and other elements form like carbon, oxygen having small size and high electronegativity। ये देखिए नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड भी शो करता है, ट्रिपल बॉन्ड भी शो करेगा, इसलिए एंटो मॉलिक्यूल्स की इजीली प्रिपरेशन कर सकता है।